आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में प्रभु की उपस्थिति में वेलकम है और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है और अपने अनुग्रह में हम सबको बुलाया है ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सम्मुख आए पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उन बातों के लिए, हर एक उन सुरक्षाओं के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आप हमें देते हैं पिता। आपने दिन भर हमें संभाला, इस घड़ी तक प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा, ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह खुदावंद। और प्रभु जी हमसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद विशेष तौर से प्रभु जी, जबकि इस समय हम आपके अनुग्रह से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए खुदावंद, प्रभु जी आप हम सब पर दया करें। हम जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में जुड़ने जा रहे हैं, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो खुदावंद। खुदावंद यीशु राजा प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आपकी दया हम सब पर बनी रहे पिता। प्रार्थना है खुदावंद यीशु राजा आपका वचन जो खुदावंद यीशु राजा आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में शेयर किया जाता है पिता, उस पर प्रभु जी आपकी आशीष हो खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बन सके पिता। जो स्वभाव खुदावंद यीशु राजा आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, उस स्वभाव में खुदावंद यीशु राजा हम अपने आप को बदलने वाले बन सके पिता। जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन से उसे हम कर सके खुदावंद। ऐसा करने के लिए अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपनी दया हमें देना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हम सबके देह प्राण आत्मा जी खुदावंद आपका कंट्रोल रहे पिता। और खुदावंद यीशु राजा हम सबके जीवन से केवल आप ही दिखाई दे पिता। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं, हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना ताकि प्रभु के वचन को हम सीख सके और सीखकर उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद एक बार फिर से हम सभी के लिए पिता, हम सबके बीच में खुदावंद आपकी उपस्थिति बनने वाली हो सके। आपकी उपस्थिति में रहकर खुदावंद यीशु राजा हम आपको महसूस कर सके पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा हर समय हमारे साथ रहते हैं। आपका वायदा है खुदावंद कि ना तो आप हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे पिता। हम आपके इस वायदे के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। सारे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के एक बार फिर से मैं प्रभु की उपस्थिति में आपका वेलकम करती हूँ। तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे प्यारे भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मीनाक्षी लाइल का और कुसुमावी का जय मसीह की आप लोगों को। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा देश की बात नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा देश की बात नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा।
ये बाइबिल है किनारे इसके, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल खुदा का कलाम। ये बाइबिल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें, है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का ईमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल, ये बाइबिल खुदा का कलाम। ये बाइबिल खुदा का कलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और अपने मनों को हम तैयार करें ताकि हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जय मसीह की, शलोमी जय सिस्टर, और कुसुम भाभी जय मसीह की, शीन डेविड सिस्टर जय मसीह की। आप सबको मेरी और हमारी दोनों की तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है वो लिया है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 13वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 13वां पद। और ये जो रोजों का काल चल रहा है, ये रोजों की जो मीटिंग्स आजकल हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग चल रही है, और ये 40 दिनों में हम अपने आप को जांचें, चाहे अभिषिक्त लोग हों, चाहे जनरल लोग हों, चाहे लेमेन्स हो, चाहे कोई भी हो, हम अपने आप को जांचें कि हम किस स्थिति में पाए जाते हैं। कहीं हमारा कैरेक्टर जो दिखाई देता है वो कैरेक्टर जो दिखाई देता है और जो वचन हम बोलते हैं उस वचन के अनुसार चलता है या नहीं चलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कैरेक्टर कुछ और कहता हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बड़ी सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन उस सेवकाई के साथ साथ हमारा कैरेक्टर क्या बता रहा है, हमारा चरित्र क्या बता रहा है, ये बड़ी सोचने की बात है मेरे प्रियो। और यहाँ पर इन्हीं बातों को हम सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है और पौलुस साहब ने लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हालेलुया, बहुत से प्रेरित जो झूठे हैं और जो छल से काम करने वाले हैं। देखिए आज बहुत से पासबान हैं, बहुत से सेवक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छल से काम करते हैं, यानी धोखे से काम करते हैं। वो चोगा तो सफेद पहनते हैं, ईमानदारी तो दिखाते हैं, पर उसकी आड़ में वो शिकार खेलते हैं, उसकी आड़ में वो गलत काम करते हैं, उसकी आड़ में वो पैसा भी मारते हैं, उसके अनुसार बहुत से काम करते हैं, वो छल से करते हैं। हालेलुया, बहुत से सेवक भी ऐसे। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 13वां पद बता। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है।
पौलुस साहब ने लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। हालेलुया। आज बहुत से लोग मसीह के प्रेरित का रूप धर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के काम करने वाले हैं, लेकिन काम वो गलत कर रहे हैं, काम वो बेईमानी के कर रहे हैं, काम वो छल कपट के कर रहे हैं, वो काम उनका ध्यान पैसे में है, उनका ध्यान व्यभिचार में है, उनका ध्यान गलत कामों में है। आज ऐसे लोग मसीह के प्रेरित के रूप में काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम तो साधारण लोग हैं जो प्रेरित लोगों का काम कर रहे हैं, जो प्रभु के अभिषिक्त दास बन रहे हैं, जो प्रभु के अभिषिक्त चुने हुए दास हैं। वो तैयार रहे इस बात के लिए कि खुदा का कलाम उनके लिए क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, कैसे लोग, और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण करते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम मुझे और आपको बड़े साफ तरीके से सारी बातों को बता रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, कोई बात ऐसी होती है जो कड़वी होती है, कड़वी दवाई हमेशा कारगर होती है। ये बात मुझे और आपको ध्यान रखनी है। रेवल्यूशन की पुस्तक में खुदा का कलाम फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो कह रहा है, अरे तू जो प्रभु का दास बना हुआ है, जो प्रभु की दासी बनी हुई है, तू बड़े सफेद धारण करता है, तू बड़ा पवित्र बनता है, तू लोगों को बड़ी शिक्षाएं देता है, लेकिन तेरे जीवन से क्या चल रहा है, तेरे कामों के द्वारा पता चलता है। मेरे प्रियो, जब मैं कोई सेवकाई कर रहा हूं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का काम है, लेकिन जब हमारे काम दिखाई देने लगते हैं लोगों को, वो कहते हैं, मैं तेरे खुदा कह रहा, मैं तेरे काम से और परिश्रम से तू कितनी मेहनत कर रहा है। लोगों को दिखा तो रहा है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूं, बड़े प्रचार के कार्य में लगा हूं, लेकिन उसके पीछे तेरी बदनीयती क्या है, तू क्या नियति लेकर चल रहा है। और तेरा धीरज भी जानता हूं, तू कितना शालीन है, कि तू कितना धीरज धरने वाला है। एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम गाली बक देने वाला है, एकदम बुरा व्यवहार करने वाला है। तू किस रूप में चल रहा है, मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं। और कहता, और ये भी कि तू बुरे लोगों को, खुदा का कलाम में, तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। परमेश्वर का वचन जो है बुरे लोगों को नहीं देख सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित का वो रूप तो धारण कर रहे हैं, प्रेरित तो बन रहे हैं, परंतु वो है नहीं। प्रेरित अपने आप को कहते हैं, अरे मैं प्रभु का वचन देने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो प्रभु की सेवकाई 40 साल से कर रहा हूं, 50 साल से कर रहा हूं, 20 साल हो गए मुझे, मैं तो एक बड़े चर्च का पासबान हूं, मैं बड़े चर्च का वो सेवक हूं, मैं बड़ी मंडली का सेवक हूं। ऐसी चीजों को कहते हैं और वो है नहीं। लेकिन उनका मन क्या है? मन तो दुष्ट ने उनको कंट्रोल कर रखा है। वो लालच में फंसे, बेईमानी में फंसे, वे विचार में फंसे, गलत कामों में फंसे, इन चीजों की सोच में वो चल रहे हैं। और वो कहता है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है, उन्हें मैंने परखा और वो क्या पाए गए? झूठे पाए गए। रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 पद कहता है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम बता रहा है। वो कहते तो अपने आप को अभिषिक्त हैं, प्रेरित कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, लेकिन वो तू परखा गया और तू वजन में हल्का पाया गया। तेरे अंदर सारे गलत काम भरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आपकी मिनिस्ट्री फेल हो रही है? क्यों आपकी मिनिस्ट्री कामयाब नहीं हो रही? क्यों आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्यों लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? क्यों लोग आपको बुरा भला कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि तू तौला गया और वजन में हल्का पाया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सी बातें ऐसी है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर बहुत से लोग हैं जो झूठे हैं, झूठे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमारे अंदर घुस गए चोरी से, चुपके से, और कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं। हालेलुया। और उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए।
मेरे प्रियो, हमें खुदा ने स्वतंत्रता दी है। वो क्षमा 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 करता चला जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें मौके पे मौके देता हूं, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें मौके दे रहा हूं, छोड़ देता हूं, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। लेकिन हम सुधरने के लिए तो तैयार है नहीं। कौन सा प्रभु हमें देख रहा है। हम मनुष्य से डर जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है उससे नहीं डरते। ऐसी मीटिंग में एक बात हो रही थी। वो कहने लगे कि पासवान साहब कहने लगे कि लोग झूठ बोलते हैं। लोग कहने लगते हैं कि अरे आज हम बहुत बिजी थे, आज प्रभु के वचन को सुनने नहीं आ पाए, हम चर्च नहीं आ पाए। अरे बहुत 2-3 हफ्ते से हम चर्च नहीं आ पा रहे, बड़ा कारण है, बड़ी परेशानी में, कुछ हमारे ऐसे कारण। और पादरी साहब को आकर, पासवान को आकर, किसी भी चर्च के हो, मैं जनरल बात कह रहा हूं, किसी भी चर्च के हो आकर के उनको आकर के उनको समझाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं आ पा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, वो प्रभु से नहीं डरते, लेकिन उन पासवानों से, प्रभु के सेवकों से डरते। उनको सफाई दे रहे, जो जिंदगी देने वाला, जो हमें बचाने वाला है, उस प्रभु से हम डर नहीं थे। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 पद क्या कहता है? फिलिपियों उसका 3 अध्याय 2 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर लॉन्गसन सर, जय मसीह की। कुत्तों से चौकस रहो। क्या कहता है? कुत्तों से चौकस रहो। अब बाइबल में कुत्तों का क्या काम है मेरे प्रियो? बाइबल में कुत्तों का क्या काम है? यहां पर लिखा है, जो व्यक्ति कुत्तों की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनकी आदत कुत्तों की तरह होती है, उसके विषय में लिखा है कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो, यानी उन व्यक्तियों से जिनका नेचर, जिनका व्यवहार कुत्तों की तरह है। कभी इधर मुंह मारना, कभी इधर मुंह मारना, और बिना बात के भौंकना। इसी प्रकार से वो कहता है कुत्तों से चौकस रहो, और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। हाँ मेरे प्रियो, हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत से गलत काम करते हैं, घूसखोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, पैसा खाते हैं, चोरी करते हैं किसी प्रकार की, चाहे वो समय की हो, चाहे पैसे की हो। तो मेरे प्रियो, हमारे बुरे कामों से, जो लोग बुरे काम करते हैं, जिनकी आदत बुरी है, उनसे क्या करना है? बचना है, चौकस रहना, होशियार रहना। क्योंकि लोग हमारे ही बीच में हैं, हमारे ही लोग हमारे बीच में रहते हैं, और वही ऐसा करते हैं। वो कह रहा है कुत्तों से सावधान रहो, यानी कुत्तों से मतलब हो गया जिनकी प्रवृत्ति कुत्तों जैसी है। व्यभिचार में वो व्यभिचारी लोग हैं। जैसे कुत्तों में कोई रिश्ता नहीं होता, उसी प्रकार से खुदा का कलाम कह रहा है कुत्तों से चौकस रहो, और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रेज द लॉर्ड। कौन से काट कूट करने वाले? जो आपकी जड़ काटते हैं, आपके साथ बुरा काम करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते, आप ही के लोग हैं। ऐसे उन काट कूट करने वालों से खुदा का कलाम कह रहा है चौकस रहो। हालेलुया। हम ऐसे ही लोगों के तो साथ रह रहे, जो आपको काटते नहीं, आपको नुकसान भी पहुंचाते। मेरे प्रियो, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। लोग बहुत सा ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि अरे आप कभी पवित्र नहीं हो सकते, आप बच ही नहीं सकते, आप तो गुनहगार हैं, आपके अंदर तो गुनाहों की भरपूरी है। और वो इतना डरा देते, इतना घबरा देते, और मसीह का जो सुसमाचार है, खुदा का जो वचन है, उसको वो बिगाड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आज ये स्थिति है लोगों की। हालेलुया। उन्होंने खुदा के कलाम को बिगाड़ दिया। वो नहीं चाहते कि लोग जो है अपने जीवन को परमेश्वर को दे पाए। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 7 पद कहता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जी हाँ, कोई सुसमाचार दूसरा और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। और कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं, और बहुत से लोग अलग अलग उनकी बातों को बता करके ऐसा कंटेंट आपके सामने रख देते हैं जिससे कि आदमी परेशान हो जाए, और मसीह के सुसमाचार को क्या कर देते? बिगाड़ देते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं, बड़ा दिखावा करते हैं कि अरे मुझसे कोई ज्यादा पवित्र नहीं है, मुझसे ज्यादा अच्छी दुआ करने वाला नहीं है, मैं जो भविष्यवाणी कर दूंगा या मैं जो कह दूंगा वही हो जाएगा, प्रभु मेरी इतनी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और कहते हैं वो तुम्हें बंधनों में बांधते कि ऐसा करो और ऐसा करो। मेरे प्रियो, खुदा कहता है वो तुम्हें खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज करते हैं कि तुम ऐसा करो, विधि और विधानों में बांधते हैं लोग हमको। आज हम देख रहे हैं बहुत से प्रभु के सेवक सेविका ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को रॉन्ग शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि वो उनको विधि और विधानों में बांध रहे हैं। हालेलुया। केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपना बचाव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम अपने को मसीह जाहिर करते नहीं लोगों के साथ। बहुत से लोगों की आदत है, वो बताते नहीं कि हम कौन है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे जहां अवसर मिलता है, चाहे वो छोटी दुकानदार वाला हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, चाहे किसी के साथ हम जा रहे हैं, हमें बताने में शर्माहट नहीं है किसी बात की कि हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग अपने आप को छुपाते हैं, बताते नहीं कि हम मसीह में। सर्व धर्म एक से हैं, सारे धर्म एक से हैं। कैसे है मेरे प्रियो? तुम्हारे पास जीवता परमेश्वर है, ना जाग ना सोता है ना ऊँगता है। ज़बूर 121 कह रहा है वो तुम्हारी रक्षा करने वाला है। तू धूप में जाएगा तो तुझे धूप में तेरे को छाया देगा, वो रात को तेरी चांदनी में तेरी हानि ना होने देगा, तेरी रास्ते में मददगार होगा, क्योंकि ना वो ऊँगता है ना वो सोता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया। बहुत से मनुष्य हमारे बीच में ऐसे उठेंगे मेरे प्रियो, उठ रहे हैं, जो चेलों को अपने पीठ पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाते। लोग चाहते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी बातें सीखे, जो प्रभु का असली कलाम है, जो प्रभु के आगमन का पुनर्आगमन के बारे में नहीं बता रहे लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। अपने जीवन को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, खुदा के वचन को खा लो, खुदा के वचन को खा लो। लेकिन आज खुदा के वचन की जगह रोटियां खा रहे लोग, खुदा के वचन को नहीं खा रहे। उनके पास समय नहीं है कि वो खुदा के वचन को खाएं। आने वाले समय में ये बाइबल हमसे ले ली जाएंगी, जो तुमने खाया है वो तुम्हें याद रहेगा। इतना पढ़ डालो वचन को कि पूरी रीति से तुम्हारे शरीर में सिर से लेकर एड़ी तक समा जाओ तुम उसके अंदर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोग तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें बता के अपनी ओर खींच लेंगे। वो कहेंगे देखो यीशु मसीह वो है, मैं दुआ करता हूं तो चंगाई मिलती है, मैंने प्रार्थना करी वो चंगा हो गया, उसकी हर बीमारी खत्म हो गई। लेकिन मेरे प्रियो, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। लेकिन मुझे और आपको आत्माओं को परखना है। हालेलुया। किसी और को नहीं, हमें आत्माओं को परखना है। हालेलुया। यह पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 पद कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बहुत अच्छा सुसमाचार सुना रहा है, बहुत अच्छा वचन सुना रहा है, बहुत अच्छी बातें, लेकिन लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आत्मा को पहचानो, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने आप को बढ़ाने के लिए और मसीह को पीछे करने के लिए बनाओ। वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आज लोग बड़े मासूम हैं, उन्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि उनके पास आत्माओं को परखने का वचन नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उनको प्रतीति नहीं करनी है कि हर एक की प्रतीति कर रहा है आज। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन क्या कभी आपने ये कहा मुझे आत्मा परखने की सामर्थ्य दे परमेश्वर? हालेलुया।
मुझे आत्मा परखने की सामर्थ दे। लोग बहकावे में चले जा रहे हैं। प्रभु के किसी दास ने सेवा चंगाई की प्रार्थना करी और मरीज चंगा हो गया, बस भूल गए यीशु मसीह को, उसी प्रचारक के पीछे भागने लगे। साहब, उन्होंने प्रार्थना करी और मुझे चंगाई मिली, जो यीशु मसीह बीच में से निकाल दिया गया। हालेलुया। जो चंगाई देने वाला उसे निकाल दिया और वो प्रचारक भी समझने लगा कि मैंने प्रार्थना करी तो मेरी प्रार्थना से ये चंगा हो गया। भूल गया कि चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। न तुमने कोड़े खाए, न तुमने मार खाई, न तुम पर थूका गया, न तुम्हारे ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, न तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे गए, न तुम्हारी गलमूछे नोची गई। कहां से तुमने चंगाई दे दी? तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम चंगाई दे सकते हो? चंगाई देने वाला मेरा यीशु मसीह है। वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इस आत्मा को मुझे पहचानना है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। वो तो झूठे हैं ही, लेकिन हम भी ना समझें, क्योंकि हमारे पास आत्माओं को परखने का परमेश्वर से मांगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 15 पद कहता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो रूप धरे किसके सेवक? दुष्ट के सेवक, इबलीस के सेवक। वो किसके? धर्म के सेवकों का रूप धर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी प्रभु के वचन को बहुत अच्छा जानता है, क्योंकि वो उस समय से है जब प्रभु परमेश्वर यहोवा के सामने वो क्या करता था? परमेश्वर के सामने उसकी सेवा करता था, इसलिए वो वचन जानता है। हालेलुया, हालेलुया। 14वां वचन कहता है, और कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वां पद और उसका 15वां पद कहता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार हो जाएगा। हालेलुया। उनका अंत उनके कामों के अनुसार हो जाएगा। हालेलुया। किसी की जरूरत नहीं है, खुद उनके कामों के द्वारा उनका नष्ट हो जाएगा जीवन। जिस प्रकार से और लोगों में भी झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार से आज हम लोगों के अंदर भी झूठे उपदेशक होंगे। नाश करने वाले पाखंड का जो है घमंड उद्घाटन करेंगे, छिप छिप कर करेंगे, और उनका स्वामी जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल लेंगे। कौन? किसने मोल लिया है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मोल लिया है। मेरे को अपने लहू देकर खरीदा है। मेरे लिए उसने अपने कांटों का ताज पहना है। मेरे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं। उसने मेरे लिए अपनी छाती पर भाला खाया है, बर्छी खाई है। ऐसे नहीं मुझे और आपको जीवन मिल गया। मेरे प्रियो, उस स्वामी ने, वो हमारा पिता है, केवल हमारा एक पिता है। उसने हमें मोल लिया है। हम उसी का इनकार कर रहे हैं आज, उसको ही नहीं पहचान रहे। हम अपने आप को शीघ्र क्या कर रहे हैं? विनाश में डाल रहे हैं। अपने आप को अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा विनाश में डाल रहे हैं। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 और 3 पद कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज यही तो हो रहा है मेरे प्रिय। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 और 3 पद कह रहा है, पवित्र आत्मा ने स्पष्टता से कह दिया है मेरे प्रियो, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर चलकर शीघ्र अपने को विश्वास से बहक जाएंगे, खो देंगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। ये समय, ये 40 दिन का समय मेरे प्रियो अपने आप को पहचानने का है। वक्त पे वक्त मेरा यीशु दे रहा है। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, न जाने कब पेड़ पर कुल्हाड़ा मार दिया जाए और पेड़ कट जाए। कटने से पहले रिपेंट कर लो ताकि प्रभु के साथ संगति करने का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें चतुराई से चलना, समझ के साथ चलता है। और विशेष बात, आज सबसे बड़ी बात जो है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 2 पद क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को, क्या जो बुरे काम थे, गंदे काम थे, उनको त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं। बहुत से लोग चतुराई से चलते हैं, उनके दिमाग में किसी के प्रति कुछ कुछ चलता रहता है। चर्च में बैठ के राजनीति करते हैं, चर्च की कमेटी में बैठ के राजनीति करते हैं, चर्च के लोगों के साथ राजनीति करते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है, परंतु वचन कह रहा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आज परमेश्वर के वचन में अपने विचारों को मत डालिए। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको बढ़िया लगता है, उसके अनुसार कर रहे हैं। लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। पासवान, प्रभु के सेवक सेविका गलत शिक्षा दे रहे हैं, घुमा के जो उन्हें अच्छी लगती है। मेरे प्रियो, मैं सुन रहा था एक लाइव पे फेसबुक पर, कह रहे थे प्रचारक, वो कह रहे थे कि डेथ एनिवर्सरी जरूर मनाते रहना चाहिए। एक प्रेयर मीटिंग चल रही थी, उसमें कह रहे हैं ऑनलाइन कि डेथ एनिवर्सरी जरूर मनाते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, उन्हें मनानी चाहिए जिनके पास आशा नहीं है। हम मसीहों के पास खुदा ने आशा दी है, हमें मिलना है। इस जिंदगी के बाद अपने अजीजों से, अपने प्रियों से मिलना है। मत गलत शिक्षा दीजिए। लोग आज गलत शिक्षा दे रहे हैं कि डेथ एनिवर्सरी याद करते रहना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए करने। जबूर 30 क्या कह रहा है? जबूर 30:9 क्या कह रहा है? क्या बेटी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हालेलुया। जीवित है तभी हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात। धोखे में, वचन में मिलावट कर रहे हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए गलत शिक्षा दे रहे हैं कि हर साल मीटिंगें हो, हमारा खर्चा चलता है। हालेलुया। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते रहो। जो सही शिक्षा है, लोगों को सिखाओ, समझाओ उनको। मेरे प्रियो, बुरा लगता है, लोग आपको गाली बकेंगे, बकने दीजिए, मारने दीजिए, कहने दीजिए, आपको बुरा भला कहते हैं, लेकिन जो सही शिक्षा है लोगों को दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन की पुस्तक, अंत में जा रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। रेवल्यूशन की पुस्तक 2 अध्याय 9 पद, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बड़ा गंभीर समय चल रहा है इस समय। अंत में एक बात और बताना चाहता हूं जो खास धोखा देने वाले लोगों का है। रोमियो की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 18वां पद में नीचे डाल दीजिएगा। रोमियो का अध्याय 16 और पद 18 क्या कहता है? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आज यही तो कर रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। ये है खुदा का कलाम कह रहे ऐसे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं
और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन वाले के लोगों को बहका देते हैं। हालेलुया। बच के रहना है, अपने आप को जानना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 13वां पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने हमें जीवित रखा, समय दिया, अपना वचन शेयर करने का अवसर दिया। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष देना, और जितने इसके बाद सुनते हैं प्रभु उनको बहुत आशीष और बरकत देना। खुदावन सहायता कीजिएगा, मदद कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। और कल बुधवार है, शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो कि हमारे आगरा शहर के सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब हैं और प्रभु की सेवकाई बड़ी भरपूरी के साथ करते हैं। उनको 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि प्रभु के दास मुरादाबाद से हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और ताकि हम सब मिल करके प्रभु के काम को बहुतायत से, ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष होकर, सत्य वचन के साथ प्रभु के वचन को शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।